हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। और आज का सवाल रहेगा, क्या 4G सिम पर मिलेगी 5G सर्विस या लेनी होगी आपको नई सिम? क्या होगी इसकी जरूरतें? तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि आपने 2G के बाद जब 3G में शिफ्ट हुए थे तब भी आपको नई सिम लेने के लिए जारी किया गया था, एंड 3G के बाद 4G में भी शिफ्ट होने के लिए आपको यही जानकारी दी गई थी कि आपको नई सिम लेनी होगी। पर 4G से 5G में शिफ्ट होने के लिए बहुत ही चौंकाने वाला सवाल है। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, भारत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अब देश में 5G सर्विस तैयार हो गया है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त को इस सर्विस के बारे में बड़ी घोषणा की जा सकती है एंड लास्ट अक्टूबर तक 5G सर्विस देश में दस्तक दे सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 4G सिम पर ही 5G सर्विस दी जा सकती है या फिर उसके लिए यूजर्स को नया सिम लेना होगा। तो मैं बता दूं, जैसे कि 2G के बाद 3G के लिए भी आपको नए सिम लेने पड़ रहे थे, 4G सिम पर 5G सर्विस मिलेगी या नहीं, इस बारे में जानने के लिए काफी न्यूज देखनी पड़ी एंड जानकारी लेनी पड़ी। तो पता चला भारत में मोबाइल सर्विस 2G के साथ शुरू हुई थी एंड 2008 में MTN ने 3G के साथ भारत में आगाज किया। BSNL की 3G सर्विस आई एंड 2011 में स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद प्राइवेट ऑपरेटरों ने अपनी 3G सेवा सिम शुरू कर दी, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और भी कंपनियां थी। आते हैं 3G के बाद 4G में शिफ्ट होने वाली बात, तो वहाँ भी यही हुआ, आपको नई सिम लेनी पड़ी थी। वहीं 3G के बाद जब 4G में सभी सेवाएं आई तो एयरटेल, वोडा और जियो एंड आइडिया जैसी कंपनियों ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी। यूजर्स को नए सिम लेने को कहा, पुराने सिम पर यह सर्विस नहीं दी गई थी। अब आते हैं, क्या 4G सिम पर ही दी जाएगी 5G सर्विस? इस सवाल का जवाब काफी चौंकाने वाला है। तो स्पष्ट रूप से आपको ये बता दूं कि 5G सर्विस के लिए आपको नए सिम लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके 4G सिम पर ही 5G सर्विस को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन ये ऑपरेटर पर निर्भर करता है कि वो यूजर्स के लिए सिम मुहैया कराता है या फिर नए सिम लेने के लिए दबाव डालता है। वीडियोस देखने के बाद एंड सोशल मीडिया पे मशहूर जो मोबाइल इंजीनियर्स अर्शदीप सिंह की वीडियो एंड न्यूज फीड पढ़ने के बाद ये पता चला है कि यदि 4G सिम पर ही 5G सर्विस दी जा सकती है, यदि सिम फ्यूचर रेडी हो तो इसके लिए नई सिम की जरूरत नहीं होगी। यदि सिम फ्यूचर रेडी नहीं भी हो तो ऑपरेटर OTA अपडेट देकर 4G सिम को 5G के लिए अपग्रेड कर सकता है। बताया गया उनके द्वारा कि सिम कुछ भी नहीं होता, वो तो सिर्फ आपके आइडेंटिटी नंबर यानी कि ऑपरेटर के पास आपका पहचान नंबर है। सिम की अपनी कोई तकनीक नहीं होती है। यही सिम, यदि सिम में ही 3G, 4G या 5G की तकनीक होती, बिना सिम वाले फोन कैसे काम कर रहे हैं? आपने भी देखा होगा कि भारत में कई फोन ई सिम की सर्विस है और वे अच्छे से काम कर रहे हैं। ई सिम वाले फोन 2G, 3G, 4G और 5G हर तरह के नेटवर्क पर काम कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि वास्तव में सिर्फ आइडेंटिटी नंबर है और नेटवर्क सपोर्ट फोन में होता है, इसलिए 4G या 3G सिम पर भी 5G सर्विस काम कर सकती है। उन्होंने आगे बताया कि पहले सिम के साथ टूल किट पेश किया जाता था जिसमें कि उसे कोई नेटवर्क पर अपग्रेड किया जा सके, परंतु सिक्योरिटी को देखते हुए उसे हटा दिया गया। बावजूद इसके यदि ऑपरेटर चाहे तो 2G, 4G या 5G कोई भी सर्विस सिम पर दी जा सकती है बिना उसे बदले, बट उसके लिए फोन में नेटवर्क बैंड का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। क्या है ऑपरेटर की नीयत? तो आपको बता दो, 4G सिम पर आराम से 5G सर्विस दी जा सकती है, परंतु ये ऑपरेटर की नीयत पर निर्भर करता है कि क्या चाहते हैं वो। अब तक उन्होंने यूजर्स को सिर्फ अंधेरे में रखा है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि एप्पल, आईफोन और सैमसंग सहित कई दूसरी कंपनियों के फोन में ही ई सिम की सर्विस है और वे अच्छे से काम कर रहे हैं। बिना सिम के भी वो 4G, 3G, 2G और 5G हर तरह के नेटवर्क सपोर्ट कर रहे हैं। फिर भी हर बार नेटवर्क अपग्रेड के बाद यूजर से नई सिम लेने के लिए क्यों कहा जाता है? उसके पीछे का कारण साफ है, पैसे कमाना। यदि एक यूजर से सिम के नाम पर 25 रुपए भी लिए जा रहे हैं, फिर आप सोच सकते हैं कि जिसके पास 30 करोड़ और 40 करोड़ यूजर्स हैं, वह एक बार कितना पैसा बना सकता है। जबकि समय और पैसा तो यूजर्स का खराब होगा, ऑपरेटर का नहीं। उन्हें तो मुनाफा चाहिए बस। सारी बात ये निकल के आती है कि आप 4G सिम पे ही 5G अपग्रेड आपको मिल सकता है OTA के थ्रू एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा 5G में। आप 5G की रफ्तार ले सकते हैं, बट आपके फोन पे डिपेंड रहता है कि वो 5G का बैंड सपोर्ट करता है या नहीं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।